अगर आप जनरेशन जेड हैं, ये कभी मत कहिए, क्योंकि इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक चीज है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आखिरी पीढ़ी ना बने। आप उन्हें जेड की जगह सी बुला सकते हैं, ज्यादा करीब अक्षर सी होगा, जेन कंफ्यूज्ड। जेन जेड का क्या मतलब है? हाँ, जेड आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर। ठीक है, लेकिन जेड शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं, वो मत बनिए। ठीक है, हम आपको जेन जेन ए बुलाएंगे। मेरे ख्याल से अगले को जेन अल्फा कहा जाएगा। बस हम शुरुआत में वापस जाते हैं। ओह अच्छा, ये अक्षर गोल गोल घूम रहे हैं। मैं काफी सारे जेन जी और कुछ जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ। मैं उनके बारे में इस बात पर उन्हें एक अलग नाम खोजने के लिए कहिए। जेन जेड खतरनाक है, इसका मतलब है कि आप आखिरी पीढ़ी हैं, ऐसा हाँ, मत कहिए। मुझे लगता है कि एक बढ़िया नाम है, शायद युवा के रूप में हमारे दिमाग में। लेकिन जो भी हो सर, तो एक चीज जो मैं उनके बारे में गौर करता हूँ वो ये है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान जो मेरी पीढ़ी उस उम्र में थी, 17-19। और आप कुछ 13-14 साल के बच्चों से बात कीजिए, वे इस जेनजी पीढ़ी से भी ज्यादा होशियार हैं। तो मैं उन्हें खुशकिस्मत और थोड़े शापित की तरह देखता हूँ। शापित इसलिए क्योंकि हम वायरस के समय में रह रहे हैं। हम इस घटना के समय जीवित हैं जिसके बारे में हमने बात की, जैसे युद्ध, और फिर हम पर्यावरण क्षति या इकोलॉजिकल डैमेज के समय में भी रह रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के बारे में अच्छी चीज ये है कि वे पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक हैं, वे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। वे जानते हैं कि तकनीक, डिजाइन, सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दुनिया में उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, वे किस तरह की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हर पीढ़ी का यह सोचना है कि वो खास है, बहुत बुरी बात है। दुर्भाग्य से हर पीढ़ी को लगता है कि वो खास हैं। हम 60 के दशक से आए हैं, 60 के दशक के लोग सोचते हैं कि वो वाकई खास लोग हैं और वो एक आपदा बन गए हैं। उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि ये सोचना कि ये पीढ़ी ज्यादा बुद्धिमान है, वो पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको स्मार्ट होना होगा, मेरी पीढ़ी स्मार्ट है, इसका क्या मतलब है? आप स्मार्ट हैं या बुद्धू, यही सवाल मायने रखता है ना? आप जागरूक हैं या नहीं, क्या यही? अरे नहीं, हमारी पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक पूरी लोग हजारों अलग अलग तरीके खोज लेते हैं कि इंसान होने की मूलभूत जिम्मेदारी को कैसे किसी और चीज पर, किसी और इंसान पर डाल दिया जाए। आप बता रहे हैं कि जेन जेड अपने फोन को मुझसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है ये सच हो, क्योंकि वो इसी के साथ जन्मे हैं। मैं किसी भी जेन जेड से ज्यादा बेहतर पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, शायद अभी भी मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं अधिकांश जेन जेड से बेहतर मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। तो क्या हो गया? मैं कहता हूँ हमारे समय में हमारे पास जो भी उपलब्ध था हम उसमें अच्छे हो गए, उससे हम ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जाते। फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं। आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन। लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है। हम उससे 100 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कोई है जो उससे दुखी है। मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है ना? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते। क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव। क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहां है। इस धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। जो लोग नहीं जानते कि उसे संभालना कैसे है, जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी हैं। मेरे पास इसके बारे में 2 सवाल हैं। यस सर। पहला है, क्या आप इस सारे मेटावर्स रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं जो हो रहा है? और दूसरा, वो रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने मेटावर्स के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ। मेटावर्स, हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी जैसा है। वर्स। That's
यही सवाल उससे जुड़ा है, वो दूसरा सवाल मैं है। किसी तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके पक्ष में हूं। सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है। देखिए, अभी क्या ये मेटावर्स नहीं है? हेलो। वही सवाल था। जैसे आप जानते हैं, मैं आशा करता हूं कि भविष्य की तकनीकें हमें प्रकृति से दूर ना कर दें, क्योंकि हम एक खूबसूरत सभ्यता में रह रहे क्योंकि हैं। आप वीआर चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं जंगलों में रहा हूं, कई हफ्ते सिर्फ अकेले बिताए हैं। यहां जो हो रहा है वो सरल नहीं है। आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूं तो हर कोई कहता है, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बन गए, कहां से? मेरे ख्याल से खुद को इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत भद्दा है। मैं एक वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में नहीं कह रहा हूं। आमतौर पर लोग खुद को बुलाते हैं, क्योंकि आप इकोलॉजी का एक हिस्सा हैं, आप पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि आप उससे अलग हैं, ऊपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं? आप उसका एक हिस्सा हैं, आप सिर्फ उसका एक नतीजा हैं, है ना? मिट्टी में जो हो रहा है और आप जो हैं वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। वहां जो हो रहा है ये उसका एक नतीजा है। तो हम इस दूरी को सच मान लेते हैं। खासकर अगर आप हर समय ये वीआर चश्मे पहनकर घूमेंगे, आप कभी आसपास के जीवन को नहीं देख पाएंगे, ना अपने आसपास के जीवन का अनुभव कर पाएंगे। आपको बस एक तरह का साइकेडेलिक अनुभव हो रहा है। उस समय, मेरे समय में हर कोई एलएसडी के साथ ऐसा कर रहा था। मेरे 12-13 दोस्त इन चीजों को करते हुए मर गए। मेरे ख्याल से वो हमेशा कहते थे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर खुद को मार लूंगा, लेकिन मैं अभी यही हूं। उन्होंने ड्रग्स लिए और उन्हें लगा कि ये बेहतर है, क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया दिख रही थी जो थी ही नहीं, और उनमें से कई मारे गए, बाकी बीमार हो गए। तो वो केमिकल के साथ मेटावर्स कर रहे थे, आप तकनीक के साथ मेटावर्स कर रहे हैं। होगा बस ये कि आपका दिमाग विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन उसका एक प्रतिबिंब है जो आपके सामने आता है। अगर आप सृष्टि की एकता और समरसता के सामने ज्यादा से ज्यादा होते हैं तो आपका मन ऐसा ही हो जाएगा। If more and more you're exposed to all these aberrations, however great it is in terms of creating, it's entertainment means you do it 1 or 2 hours, that's a different thing. But if you think that is a new world… अगर आप इन सभी विकृतियों के सामने ज्यादा से ज्यादा आते हैं, चाहे वो रचना के मामले में कितना भी बढ़िया हो, ये मनोरंजन है। इसका मतलब है कि आप इसे 1-2 घंटे करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक नई दुनिया है, लोग मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, इससे और ज्यादा बेवकूफी की चीज नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए, आप नकली दुनिया में एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, फॉल्स एस्टेट। ये कोई रियल एस्टेट